स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपके मैम मीरा क्रांति और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं कि आप लोगों के एग्जाम में जो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। स्पेशली बिहार और झारखंड बोर्ड के बच्चे जिनके एग्जाम में जो आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होता है, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक के देखना है। कोई भी पार्ट आप लोगों को इस वीडियो का मिस नहीं करना है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं एक क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने आपके लिए लेकर के आया है जिसमें आप लोगों को फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया है। अगर मैं आपको पढ़ के समझाऊं कि कैसे आप लोगों को एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। एक विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध एक प्रतिरोधक है जो 2 एम्पियर धारा से जुड़ा हुआ है। प्रतिरोधक पर वोल्टेज क्या है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरीके से जब एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं तो याद रखिएगा 3 तरह के लेवल्स में दिए जाते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। जैसे कि मैं आप लोगों को टॉप 50 एमसीक्यूज के जो है लगातार सीरीज आप लोगों को करवा रही हूँ, राइट। उसी तरीके से आप लोग जब एग्जाम में जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन, वहां पर आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का कोई एक वर्ड, कोई एक पार्ट अगर हम मिस कर जाते हैं तो वो क्वेश्चन हम गलत अटेम्प्ट कर जाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि अगर आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, तो आपको चारों ऑप्शन को चेक करना है। कई बार क्या होता है बच्चे जो है पहला ऑप्शन देखकर ही वहां पर टिक मार्क लगा देते हैं और 4 ऑप्शन उन्होंने प्रॉपर तरीके से देखा ही नहीं होता और उसके कारण भी आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है। तो बिल्कुल अपने आप को सिली मिस्टेक से बचा करके रखना है, क्योंकि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वो बच्चे ज्यादातर सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में मार्क्स आप लोगों के घट सकते हैं। तो बिल्कुल इस चीज से आप लोगों को अवेयर रहना है। एमसीक्यू फॉर्मेट में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपको पूरा प्रश्न ध्यान से समझना है कि आपको पूछा क्या जा रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने ऑप्शंस की बात करी उसको प्रश्न से रिलेट करके कि भाई क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको विश्लेषण उसका करना है और उसके बाद आपको सही उत्तर जो है, सही आंसर जो है वो चुनना है। साथ में आपको अगर एग्जाम के लास्ट में थोड़ा सा समय आप लोगों को बचाना है जहां पर आप क्या कर सके, उसको चेक कर सके आंसर कि आपने सही अटेम्प्ट किया है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस और प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो भाई एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जैसे कि मैं आप लोगों को टॉप 50 एमसीक्यूज की सीरीज में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन मैं हर बार बात करती हूँ कमजोरियों की। तो भाई प्रैक्टिस करना केवल इतना ही काफी नहीं है। आपने गलती कहाँ पर करी, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उस चीज के लिए आप लोगों को चेक करना है, टटोलना है अपने आप को कि कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है। और जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि वीक पॉइंट को अगर आप पकड़ लिए ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। तो इस चीज की समझ आपको फिजिक्स के हर टॉपिक के लिए रखनी है और अच्छी तरीके से सभी कॉन्सेप्ट को, सभी प्रिंसिपल को आप लोगों को जो है समझना है और छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके लिए जो आपके बुक है और बुक के अलावा जो आपने नोट्स बना रखे उन सबको रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होना जरूरी है, माइंड मैप्स आप लोगों के पास होना जरूरी है, ताकि एग्जाम के बिल्कुल पहले क्षण में लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए चीजें होनी चाहिए जिसको आप रिवाइज करके जा सको, राइट। उसके अलावा एमसीक्यू जो है वो बिल्कुल आपके लिए सफलता की कुंजी है। आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आपका नॉलेज चेक नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जाता है, आपकी काबिलियत भी चेक करी जाती है, जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे से करी जा सकती है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और आपके जो प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल, वो क्लियर है कि नहीं, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में ज्यादा बेस्ट तरीके से पता चलता है जब हम इसकी तुलना करें किससे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से। क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बच्चा कुछ ना कुछ लिखकर तो आएगा ही, कुछ ना कुछ वो अटेम्प्ट कर आएगा ही। क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और जो प्रिंसिपल यूज किए जा रहे हैं सब्जेक्ट्स में वो क्लियर है कि नहीं, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होता है। तो ये मत समझ लेना कि अगर आपके एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो आपके लिए एग्जाम देना बहुत सरल है, नहीं, बल्कि आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, आपको सजग होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल समझ के काम करना बहुत जरूरी है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है, राइट। और बिल्कुल ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में बच्चे को किस तरीके से चेक कर रहा है कि उसका कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल क्लियर है, यही बात मैंने आप लोगों को बताई है। साथ ही साथ आज का मोटिवेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरा मिशन है आप सब स्टूडेंट का सब्जेक्ट और इसके लिए उड़ान ऊंची हो, सपने बड़े हो और मेहनत कभी ना रुके, यही सफलता की है सच्ची पहचान। तो बिल्कुल आपको ऊंची उड़ान जरूर भरनी है, बड़े सपने जरूर देखने हैं और मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटना है। लगातार आप लोगों को मेहनत करते रहना
देनी है, बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है, घबराना नहीं है और बहुत ही शांत रह करके एग्जाम की तैयारी में लगातार आपको जुट जाना है। और यही आपके सक्सेस की, यही आपके सफलता की सच्ची पहचान है। रिजल्ट में जो भी होगा सो होगा, लेकिन अगर आप निरंतर कंटिन्यू लगे रहते हैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने मोटिवेशन को बनाए हुए, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बच्चों।